दोस्तों, बहुत प्राचीन काल की बात है। यह वह समय था जब सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए देवी देवता, ऋषि मुनि और तपस्वी जन निरंतर प्रयासरत रहते थे। उन्हीं महान आत्माओं में एक थे महर्षि अगस्त्य, जिनके तपोबल, ज्ञान और दिव्य शक्तियों के आगे देवता भी श्रद्धा से शीश झुका देते थे। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हो रहा था। यह अद्भुत विवाह समस्त ऋषि का केंद्र बन गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण दिशा वीरान हो गई। वहां का धर्म, तप, ज्ञान और ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी। यह असंतुलन देखकर धरती माता स्वयं भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे देवाधिदेव, उत्तर दिशा में अत्यधिक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति एकत्र हो गई है, जिससे दक्षिण दिशा निर्जीव सी हो गई है। कृपया संतुलन बहाल करें। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने तत्काल अपने प्रिय भक्त महर्षि अगस्त्य को बुलाया और आदेश दिया, हे अगस्त्य, अब तुम्हें दक्षिण दिशा की यात्रा करनी होगी। तुम्हारी उपस्थिति से सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित होगा। अगस्त्य मुनि ने भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य की। वे तत्काल विंध्याचल की ओर प्रस्थान कर गए। यह पर्वत अपनी सुंदरता, विशालता और वैदिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था, परंतु समय के साथ इस पर्वत के भीतर धीरे धीरे अहंकार घर करने लगा। विंध्याचल पर्वत ने देखा कि उसके पड़ोसी मेरु पर्वत की महिमा वेदों में अधिक गाई जाती है और उसे देवताओं का प्रिय स्थल माना जाता है। यह बात विंध्याचल को चुभ गई। वह सोचने लगा, क्यों केवल मेरु की ही स्तुति की जाती है? क्या मैं उससे कम हूँ? और इसी विचार के साथ उसके भीतर अपनी ऊंचाई बढ़ाने की लालसा उत्पन्न हुई। फिर क्या था, अपनी साधना और तप से विंध्याचल ने स्वयं को इतना ऊंचा उठा लिया कि उसने सूर्य देव के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। मुनि ने विंध्याचल से कहा, हे विंध्य, मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ, परंतु तुम्हारी ऊंचाई के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मुझे मार्ग दो। विंध्याचल जानता था कि सामने कोई सामान्य ऋषि नहीं, बल्कि महर्षि अगस्त्य स्वयं खड़े हैं, जिनके तप से समुद्र भी सूख सकता है, जिनके तेज से असुर थरथर कांपते हैं। उसने तत्काल स्वयं को झुका लिया और मार्ग दे दिया। महर्षि अगस्त्य मुनि मुस्कुराए और बोले, हे विंध्य, जब तक मैं दक्षिण से लौट न आऊं, तुम इसी झुकी हुई स्थिति में रहना। विंध्याचल ने सिर झुकाकर सहमति दी। यह वचन बद्धता ही उसकी हार बन गई। अब विंध्याचल पर्वत अपने वचन में बंधा था। ऋषि के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए वह सदा के लिए झुका रहा। उसके बाद से उसकी ऊंचाई कभी नहीं बढ़ी। महर्षि अगस्त दक्षिण भारत में ही अपना आश्रम स्थापित कर दिया और वहीं बस गए। वे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में ज्ञान, आयुर्वेद और अध्यात्म का प्रचार करने लगे। वह स्थान त्रिची आज के तमिलनाडु के पास माने जाते हैं। उनके वहां निवास करने से दक्षिण भारत में धर्म, ज्ञान और साधना की पुनः स्थापना हुई। दक्षिण भारत की लोक भाषा तमिल पहले से ही अस्तित्व में थी, किंतु वह लिपिबद्ध नहीं थी और व्याकरण के अभाव में उसमें त्रुटियां आ रही थी। भगवान शिव ने स्वयं अगस्त्य मुनि को तमिल भाषा का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे अगस्त्य, यह भाषा सदा से यहाँ की आत्मा रही है।
तुम्हारी बुद्धि और साधना से इसे संरक्षित करो ताकि यह युगों तक टिके रहे। अगस्त्य मुनि ने गहन तपस्या और ध्यान के माध्यम से तमिल भाषा की व्याकरण रचना की, उसके स्वरूप को स्पष्ट किया और उसे शुद्ध रूप में संगम सभ्यता के विद्वानों तक पहुंचाया। संगम सभ्यता दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा मानी जाती है। संगम का अर्थ है विद्वानों की सभा। महर्षि अगस्त्य ने ही इस परंपरा की नींव रखी और वह पहले संगम के अध्यक्ष भी बने। उनके द्वारा निर्मित तमिल व्याकरण, जिसे अगट्यम कहा जाता है, तमिल साहित्य का पहला व्यवस्थित ग्रंथ माना गया है। हालांकि वह ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है, उनके योगदान से तमिल भाषा विश्व की प्राचीनतम और जीवित भाषाओं में गिनी जाने लगी। महर्षि अगस्त्य जब दक्षिण में रह रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वहां की धरती तो उर्वरा है, लेकिन एक भी पवित्र नदी नहीं है जो लोगों की प्यास बुझा सके और जीवन दायिनी बन सके। जैसा कि उत्तर में गंगा, जमुना और सरस्वती थी। तब वे ब्रह्मलोक पहुंचे और भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगी। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु, दक्षिण भारत की संतानों को भी जीवन दायिनी नदी की आवश्यकता है, कृपया कोई उपाय करें। भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर अपने कमंडल से कावेरी नदी को उत्पन्न किया और अगस्त्य मुनि को सौंप दी। अगस्त्य मुनि उस दिव्य जल को अपने कमंडल में रखकर पुनः धरती पर लौटे। वे दक्षिण भारत के कुर्ग पर्वतों में पहुंचे और वहीं से उन्होंने कावेरी नदी का जल प्रवाहित किया। उस दिन से कावेरी नदी दक्षिण की गंगा बन गई। दोस्तों, महर्षि अगस्त्य न केवल एक महान ऋषि थे, बल्कि दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, भाषिक और आध्यात्मिक पुनर्रचना के शिल्पकार थे। उन्होंने तमिल भाषा को स्वरूप प्रदान किया, संगम सभ्यता की नींव रखी, कावेरी जैसी जीवनदायिनी नदी का सृजन किया और सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संतुलन बनाए रखा। आज भी तमिल समाज उन्हें तमिल के पितामह और संस्कृति के रक्षक के रूप में स्मरण करते हैं। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।